एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। देखिए, जिन लोगों ने कम से कम 10th पास कर रखी है तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट आई है डाक विभाग की तरफ से, जो कि है ग्रामीण डाक सेवक की ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड डाक सेवक के पदों पर 30,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज निकली हुई है। और सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मतलब सीधी भर्ती है। इसमें कोई भी आपको एग्जाम नहीं देना है, सिर्फ आपके 10th की जो परसेंटेज है उसके बेस्ड पर मेरिट लगेगी एंड आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में नौकरी दे दी जाएगी। तो काफी अच्छी सौगात है आप सभी के लिए, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपने 10th पास कर रखी है एंड आपकी जो एज है वो 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, जानते हैं कि इस फॉर्म के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए आपको, कब इसके फॉर्म जो है निकलेंगे, कितने फीस रहेगी, क्या क्या आपको जो है एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, ये सभी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जीडीएस के पद पर डाक विभाग में काफी सारी रिक्रूटमेंट इस साल में निकली है, जो कि जनवरी में निकली थी लगभग 49,000 वैकेंसीज एंड उसके बाद अभी स्पेशल ड्राइव निकली थी 12,000 प्लस वैकेंसीज की एंड फिर से अब तीसरी बार ये वैकेंसीज आई है, 30,000 प्लस वैकेंसीज है। तो इसके बारे में जो भी ग्रामीण डाक सेवक की जो जॉब है, इसके बारे में हमने कंप्लीट वीडियोस बना के अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है कि क्या इसमें सैलरी स्ट्रक्चर रहता है, कौन सी पोस्ट के लिए कितनी आपको सैलरी दी जाती है, क्या काम करना होता है कौन सी पोस्ट पर आपको, एंड क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका होता है सिलेक्शन होने के बाद, तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होते हैं। मतलब कि A to Z ग्रामीण डाक सेवक के बारे में हमने सभी वीडियोस बना रखी है, अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है और आगे भी अभी हम और बनाएंगे। तो चलिए, इसलिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर एकदम ऑथेंटिक जानकारी आपको दी जाती है, क्योंकि मैं भी डाक विभाग में ही कार्यरत हूँ, इसलिए आपको यहाँ पर बिल्कुल सटीक एंड ऑथेंटिक जानकारी ही दी जाती है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया जाता है। क्योंकि काफी जो कैंडिडेट्स हैं यूट्यूब पर वो आपको जो है मतलब अंधेरे में भी रखते हैं, बोलते हैं कि इतनी परसेंटेज पर सिलेक्शन हो जाएगा, 40% पर, 50% पर, 60% पर, बट ऐसा नहीं होता है। हम ये भी बताएंगे कि कितनी परसेंटेज वाले फॉर्म भरें एंड कौन से स्टेट से आप फॉर्म भरें कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो देखिए इसकी जो डेट है वो 28 जुलाई है। 28 जुलाई से जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएगा, आप फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं इसकी फीस की, तो जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 100 रुपए मात्र फीस है एंड अदर जितनी भी कैटेगरीज हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, चाहे वो SC ST हो या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हो, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। बात करें एज की, तो आपकी जो एज है वो 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर 18 साल से कम है या 40 से ज्यादा है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, बट इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। जैसे कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब कि आप अगर 18 साल से 43 साल के बीच में है, 43 ईयर्स के बीच में है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और तब आपको 5 इयर्स का मिलता है एज रिलैक्सेशन। तो अगर आपकी एज जो है 18 साल से लेकर 45 इयर्स के बीच में है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए। वो 10th पास है, कम से कम आपने 10th पास कर रखी हो, ज्यादा से ज्यादा जो भी आपने कर रखा है 12th या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो आपके लिए ही आगे प्रमोशन में बेनिफिशियल होगा, प्रमोशन आपको जल्दी मिल पाएगा। उसके बारे में भी हमने वीडियो बना रखी है, कैसे कैसे कौन कौन सा प्रमोशन मिलता है जीडीएस को, वो भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर के। देन बात करते हैं कि 10th पास तो होनी चाहिए, बट मैथ्स एंड इंग्लिश दोनों ही कंपलसरी सब्जेक्ट है। अगर 10th में आपके पास मैथ्स या इंग्लिश में से कोई भी एक सब्जेक्ट नहीं होगा तो आप ये फॉर्म फिल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। देन बात करते हैं कि आपको कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, जैसे कि जोन से स्टेट के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। सपोज करें आप यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी में हिंदी बोली जाती है एंड आप भर देते हैं कर्नाटका स्टेट,
तो वहाँ पर आपको सिलेक्शन होने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कर्नाटका में जो है कन्नड़ बोली जाती है, कन्नड़ तो आपको नहीं आती है। और लोकल लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक का जो एक मेन काम रहता है वो डाक बांटने का भी रहता है। मतलब जो भी डाक आती है, जैसे कि स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट या साधारण पोस्ट, उनको डिलीवर करना होता है जो भी कस्टमर रहते हैं उनके घर पर जा करके, पब्लिक के घर पर जा करके। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम रहेगी तो फिर आप अपना जो काम है वो एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे, इसलिए लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है। इसलिए अच्छा होगा कि आप उसी स्टेट का फॉर्म भरें जहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आती है। जैसे आप हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो वही स्टेट्स फिल करें जहाँ पर हिंदी बोली जाती है। फिर आता है कि आपको साइकिलिंग जरूर आनी चाहिए, क्योंकि जो डाक बांटने का काम है वो साइकिल के थ्रू किया जाता है। तो ये आना कंपलसरी है, बट इसके लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता है साइकिल के लिए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बस ये एक जनरली आपको आना चाहिए, और अगर नहीं भी आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप ऑन फुट भी जाकर अपना बांट सकते हैं डाक, या बाइक वगैरह के थ्रू, स्कूटी वगैरह के थ्रू भी आप जा सकते हैं, जैसे भी आपको सुटेबल लगे। कुछ कैंडिडेट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या हमें कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए इसमें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता इसमें नहीं है, बस जरूरी है कि आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। हालांकि आपको कंप्यूटर चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको जो है एक RICT डिवाइस रहती है, जैसे जो रोडवेज बसेस रहती है उसमें जो कंडक्टर एक डिवाइस टाइप से लेकर रखते हैं, जिससे जो है स्लिप निकाल के देते हैं, टिकट निकाल के देते हैं, उस टाइप की एक RICT डिवाइस रहती है। उसके थ्रू ही आपका सब काम होता है, बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक का सभी काम उसी के थ्रू हो जाता है। तो आपको इतना ज्यादा हार्ड एंड फास्ट भी नहीं है कि कंप्यूटर बहुत ज्यादा आना चाहिए, बस थोड़ी बहुत आपको जो है बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, सर्टिफिकेट बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो ये था इस रिक्रूटमेंट के बारे में कुछ जानकारी। एंड बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन कैसे होता है। तो इसमें 10th की जो मेरिट लगती है, 10th की जो परसेंटेज रहती है आपकी, उसी बेस पर आपकी जो है मेरिट लगती है, और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। इसमें 3 पोस्ट होती हैं। पहली होती है ब्रांच पोस्ट मास्टर की, बीपीएम जिसको बोलते हैं। सेकंड होती है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसको कि एबीपीएम बोला जाता है। थर्ड होती है डाक सेवक की पोस्ट। तीनों का ही काम अलग अलग होता है एंड तीनों की ही सैलरी अलग अलग होती है। तो इसके बारे में भी कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है कि क्या इनका काम रहता है और क्या इनकी सैलरी रहती है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि ये सभी वीडियोस आपको देखने को मिल सके एंड जो भी फर्दर हम वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले एंड आप सही जानकारी से जो है अवगत हो पाए। साथ ही साथ हम अब न्यू वीडियोस बनाएंगे कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। फॉर्म फिल करने में बहुत सारे कैंडिडेट्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसलिए वो गलत फॉर्म फिल कर देते हैं। फिर उनको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, यहाँ तक कि उनका जो सिलेक्शन है वो ही रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो फॉर्म फिल करने में कुछ गलतियां किए रखते हैं ऑलरेडी। तो उसकी वजह से उनका सिलेक्शन ही रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें कोई एग्जाम वगैरह तो नहीं होता है, सिर्फ परसेंटेज बेस्ड सिलेक्शन होता है एंड जो आपने डिटेल्स फिल की है फॉर्म में उसी के बेस्ड आपका सिलेक्शन होता है। इसलिए फॉर्म को जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको भरना है। उसको भरने का पूरा प्रोसेस जो भी रहेगा वो हम आपको बताएंगे, कैसे आपको परसेंटेज, CGPA या फिर पॉइंट्स वगैरह अगर आपके हैं तो उसको कैसे कन्वर्ट करके फिल करना है वो भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं न्यू वीडियो में।